बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंट रिसीवेबल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हम बनाएंगे कि जिसमें हमने ये कैलकुलेट करना है। फर्ज करें हमारे पास कई महीनों का बहुत बड़ा डेटा है, तो जिसमें 1 से लेकर 30 दिन का, यानी एक महीने में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक जितने भी अमाउंट हमारे कस्टमर के ऊपर ड्यूज है उनका एक अलग लिस्ट बनाए क्राइटेरिया के तहत। ये दोस्तों मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस लेवल का सोल्यूशन है और इसमें दोस्तों मैंने कैलकुलेट करना है कि कितने कस्टमर है हमारे जिसके ऊपर 1 से लेकर 30 दिन तक हमारे अमाउंट ड्यूज है। बाकी इसके अलावा जितने भी 2 महीने, 3 महीने या ज़्यादा हैं उनको वो उसमें ना आइए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। दोस्तों ये एक शीट है जिसमें हमारे कस्टमर के नेम है, इनवॉइस अमाउंट है, इनवॉइस डेट है और ड्यू डेट है, किस डेट को मैच्योर है, और यहाँ पर दोस्तों डेज लेफ्ट है, कितने दिन लेफ्ट है। यहाँ दोस्तों मैंने एक छोटा सा डेटा उठाया है। अब ये जो कस्टमर है ये बार बार भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 6 दिन है, 32 दिन है, 60 दिन है, 43 दिन है, मुख्तलिफ दिन है। यहाँ दोस्तों हमने डेज लेफ्ट के लिए क्राइटेरिया बनाए, मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम 30 दिन, यानी 1 से लेकर 30 दिन तक जिनके ऊपर हमारे अमाउंट्स ड्यू हैं 30 दिन तक, उसका यहाँ पर हम क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। यहाँ पर उसके सीरियल नंबर, यानी यहाँ से उसका एक सीरियल नंबर बनाएं और उसके बाद जो डे लेफ्ट है अप टू 30 डेज उसका लिस्ट बनाएं। यहाँ पर उसके कस्टमर आए और यहाँ पर दोस्तों उनका अमाउंट्स आता है। तो सबसे पहले दोस्तों काउंट, यहाँ दोस्तों हम काउंट का फार्मूला लगाएं, काउंट IFS यानी काउंट इफ्स का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट इफ्स इनटू डेज लेफ्ट के लिस्ट को सेलेक्ट कर दें, कामा क्राइटेरिया 1 हमसे मांग रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड फंक्शन मिनिमम कामा रेंज 2 दोस्तों हमसे मांग रहे हैं, रेंज 2 दोस्तों वही दोबारा डेज लेफ्ट को सेलेक्ट कर दे, कामा लेस देन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें, एंड फंक्शन मैक्सिमम और ब्रैकेट क्लोज। क्या फार्मूला, इक्वल टू लिस्ट को सेलेक्ट किया, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में ग्रेटर देन इक्वल टू बंद कर दे, एंड फंक्शन मिनिमम यानी H3 कामा फिर डेज लेफ्ट का लिस्ट, कामा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा बंद करें, एंड फंक्शन मैक्सिमम ब्रैकेट क्लोज और एंटर करें। तो टोटल नंबर कितना है दोस्तों, 9 है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सीरियल नंबर इसके लिए क्रिएट करना है, 1 एंटर करें। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला पुट करते हैं, क्या फार्मूला है, यहाँ दोस्तों सीरियल नंबर हम क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ दोस्तों सीरियल नंबर हम क्रिएट करना चाहते हैं। 1 को मैंने पुट किया मैनुअली, इक्वल टू इफ इनटू H5 इन H कॉलम 5 रो प्लस 1 ग्रेटर देन J3 F4 के साथ फिक्स कर दी, कामा वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों 2 दफा डबल इन्वर्टेड कामा, कामा फिर दोस्तों H5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर कामा फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर कामा दोस्तों, फिर 2 दफा डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज करे, सारी ब्रैकेट क्लोज करे दोस्तों, और यहाँ से एंटर कर दे, ड्रैग कर दे। आगे जब ले जाते हैं तो वे गलती का वो आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है, तो क्या तरीका है, इक्वल टू इफ एरर इनटू कामा 2 दफा डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें और यहाँ से दोस्तों ड्रैग कर दें, यहाँ से ड्रैग कर दें। यहाँ दोस्तों हम डेज लेफ्ट के लिए फार्मूला पुट करेंगे, इफ एरर लार्ज फंक्शन और इफ फंक्शन। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू error into large into if into H3 greater equal to इफ इंटू डेज लेफ्ट का जो लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दे, F4 के साथ फिक्स कर दे, F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा ग्रेटर इक्वल टू ये फंक्शन यानी H3 कामा इसको भी दोस्तों F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा फिर दोस्तों इफ इंटू
इस लिस्ट को सेलेक्ट कर दे, F4 के साथ फिक्स कर दे, लेस देन इक्वल टू ये जो मैक्सिमम का बोले हैं लोकेशन है ये I3 F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा वैल्यू इफ ट्रू में दोबारा एलिस को सेलेक्ट कर दे और F4 के साथ फिक्स कर दे, ब्रैकेट 1 2 अरे के लिए सीरियल नंबर 1 कामा सीरियल नंबर 1 सेलेक्ट कर दे और ब्रैकेट क्लोज कर दे, दूसरा ब्रैकेट कंट्रोल शिफ्ट एंटर अरे फंक्शन है एंड ओके कर दे, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज एंटर करें। सारे दोस्तों ये भी हटा दें, यहाँ पर हम कर लेते हैं डबल इन्वर्टेड कामा एंटर, हमने इफ एरर का लगाए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आप देख रहे हैं दोस्तों अप्लाई हो गया है। यहाँ से जस्ट ड्रैग कर दे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो यहाँ पर एक गलती हमसे हुई है, यहाँ पर H3 दोबारा डाला है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है, ड्रैग कर दे। यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारे पास डेज लेफ्ट का लिस्ट आ गया, जो कि 1 से लेकर 30 दिन तक जितनी वीडियोज़ है उसका लिस्ट यहाँ पर हमने निकाल करके दिया। तो दोस्तों अब कस्टमर के लिए हम फार्मूला पुट करते हैं इक्वल टू इफ इनटू फर्स्ट सीरियल नंबर F4 के साथ 3 मरतबा फिक्स कर दे, ग्रेटर देन ये जो काउंट नंबर हैं इसको भी F4 के साथ 1 टाइम फिक्स कर दे, कामा ये अगर वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा पुट करे, कामा वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है फंक्शन इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करना है, वैल्यू इफ फॉल्स में इंडेक्स इनटू कस्टमर लिस्ट को सेलेक्ट कर दे और F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा यहाँ पर दोस्तों रो नंबर हमसे मांग रहा है, तो दोस्तों अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दे। हमने अरे को, अब देख रहे अरे को हमने यहाँ पे ख़त्म करना है, क्लोज करना है, कामा। अब दोस्तों हमने काउंट इफ फंक्शन अप्लाई करना है, काउंट इफ इनटू काउंट इफ्स इनटू डेज लेफ्ट को सेलेक्ट कर दे और F4 के साथ 1 टाइम फिक्स कर दे, कामा। फिर दोस्तों हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया में फिर डेज लेफ्ट को सेलेक्ट कर दे और 3 दफ़ा कॉलम वाइज फिक्स कर दे, 1 2 3, कामा। अब दोस्तों फिर हमने क्या करना है, दोबारा सेलेक्ट करते हैं डेज लेफ्ट को और फिर दोबारा 3 दफ़ा कॉलम वाइज फिक्स कर दे और ब्रैकेट क्लोज करे, 1 2 3 4, जितनी ओपनिंग ब्रैकेट है उतना क्लोजिंग भी होना चाहिए, एंटर करते। ये जो यहाँ पर दोस्तों डेज लेफ्ट को सेलेक्ट कर दी और शिफ्ट के साथ डबल कोलन एंटर करें, तो दोबारा
सेलेक्ट हो जाए। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट वन है डेज लेफ्ट का F4 के साथ फिक्स कर दी। जो सेकंड है दोस्तों इसको F4 के साथ 3 दफ़ा कॉलम वाइज फिक्स कर दी, कामा। फिर दोस्तों डेज लेफ्ट को 1 दफ़ा सेलेक्ट करें और F4 के साथ रो वाइज फिक्स कर दी। और यहाँ से ब्रैकेट जितनी भी ब्रैकेट ओपनिंग है उतना क्लोजिंग करके लास्ट आपका जो ब्रैकेट है वो ब्लैक कलर में आएगा। एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे पास दुरुस्त निकल आया। और यहाँ से राइट की तरफ भी ड्रैग कर दें तो आप देख रहे हैं दोस्तों अमाउंट सही निकल आया। कस्टमर इन 5 दिन रिमेनिंग है 7,764, इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से डॉलर साइन भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, जो भी साइन देना चाहते हैं। इस तरह दोस्तों डी कस्टमर डी है 6 दिन 7,760। इस तरह कस्टमर बी हैं 10 दिन 4,590। तो ये दोस्तों हमने एक बेहतरीन किस्म का MIS रिपोर्ट निकाल करके दिया अकाउंट रिसीवेबल का, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है कि 1 से लेकर 30 दिन तक जितनी भी अकाउंट रिसीवेबल है वो यहाँ पर हम निकाल दें। तो वो इस लिस्ट में से आपके पास चाहे सैकड़ों का डेटा क्यों ना हो, जिसमें 3 महीने 4 महीने कई महीने का वो हो रिमेनिंग हो अकाउंट रिसीवेबल, उसमें उन्हें सिर्फ क्राइटेरिया देना है 1 से 30 दिन का। तो वो उन्होंने यहाँ पर निकाल करके दिया। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।